Hello everyone, welcome back to Bios 3 or this is the fifth part of our ongoing series on the topic cancer. In this video we are going to study about tumor suppressor genes. So without any delay, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. चलो फिर स्टार्ट करते हैं about ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. अब देखो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का क्या है. ऐसे जीन्स जो आपके सेल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं. ठीक है, दे आर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द सेल. अब दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कर देंगे या फिर इनडायरेक्टली करेंगे. ठीक है, दो तरीके हो गए हमारे पास, या तो डायरेक्ट करेंगे या फिर इनडायरेक्टली करेंगे. अब ऐसे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो कि डायरेक्टली नहीं करते, ठीक है, मतलब सेल ग्रोथ को वो डायरेक्टली नहीं स्टॉप कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे को हम बोलते हैं केयर टेकर्स. मतलब ये क्या कर रहे हैं कि ये ना जेनेटिक स्टेबिलिटी को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं. ठीक है, दे आर प्रमोटिंग जेनेटिक स्टेबिलिटी. ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो सेल की जो प्रोलिफरेशन है उसको डायरेक्टली नहीं स्टॉप कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं. ऐसे को आप बोलते हो केयर टेकर्स. अब ये कहाँ फंक्शन करते हैं? ये काम आते हैं आपके डीएनए रिपेयर पाथवेज में. डीएनए रिपेयर पाथवेज. ठीक है, अब अगर आपने इन केयर टेकर्स को, मान लो इनको आपने हटा दिया, अभी तो ये चेक कर रहे हैं आपके डीएनए रिपेयर पाथवे पे चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप केयर टेकर्स को हटा दो तो क्या आपका म्यूटेशन रेट जो है वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? खुद बताओ. अगर आपने केयर टेकर्स को हटा दिया तो जो म्यूटेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा ना. ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं आपके केयर टेकर्स. अब दूसरी कैटेगरी कौन सी आ गई? ऐसे जो कि डायरेक्टली इनहिबिट कर रहे हैं सेल ग्रोथ को, और क्या किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? दे आर प्रमोटिंग सेल डेथ. दे आर प्रमोटिंग सेल डेथ. इनको हम बोलते हैं गेट कीपर्स. क्या बोलेंगे? गेट कीपर्स. ठीक है, दो कैटेगरीज आ गई हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में. सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये सेल ग्रोथ को रोकते हैं, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अगर इनडायरेक्टली रोक रहे हैं तो आप उनको बोलोगे केयर टेकर्स, और अगर डायरेक्टली रोक रहे हैं तो आप बोलोगे गेट कीपर्स. ठीक है, अब हमारे पास इसकी क्या कहते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन के. एग्जाम्पल के उससे देखते हैं. जैसे कि एक हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, P53. इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, राइट. और हमारे पास क्या है? BRCA1 और आपका BRCA2. ये भी आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं और आपका डीएनए रिपेयर में भी हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक और है आपका RB1 करके, ये सेल साइकिल चेक पॉइंट पे फंक्शन करता है. सेल साइकिल चेक पॉइंट. ठीक है, अब इन सब में से जो बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छे से वेल स्टडीड एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसका नाम है P53. अब देखो जो P53 है ना, ये यहाँ पर आपका इनकोड करता है एक पॉलीपेप्टाइड को. ठीक है, जो कि आपका किसकी तरह काम करेगा? एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. ठीक है, अब इस P53 में जीन में अगर म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपके मोर देन 50% ह्यूमन कैंसर्स कॉज होते हैं. तो एक इस सोचो, ये P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसमें म्यूटेशन आ जाती है तो आपके मोर देन 50% ऑफ ह्यूमन कैंसर्स जो भी होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं. दे आर एसोसिएटेड विद दिस जीन. तो P53 का जो प्रोटीन बनता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? जीनोमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने में. ठीक है, इसको मेंटेन करने में.
अगर आपका जो P53 है अगर इसका लॉस हो जाता है या इसमें म्यूटेशन आ जाती है तो उसकी वजह से आपका जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट है, जो डीएनए की डैमेज को चेक करेगा, वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, वो काम का नहीं रहता। ठीक है, अब देखो अब ये होगा कैसे। देखो मान लो हमारे पास एक सेल है और इसके पास जो P53 का जीन है वो फंक्शनल है, एक्टिव है। वहीं पर हमारे पास दूसरी तरफ एक सेल है, इसमें जो P53 का जीन है वो नहीं है। ठीक है, तो देखो जिसके पास P53 का जीन फंक्शनल है और अगर उसके वो ये वाला जो सेल है ये एक्सपोज्ड है टू सम रेडिएशंस, ठीक है, डीएनए डैमेजिंग रेडिएशंस, इससे ये एक्सपोज हो चुका है। ठीक है, एक सेकेंड, IATION, ठीक है, इससे ये एक्सपोज हो चुका है तो ये जाके आपका अरेस्ट हो जाएगा एट G1 स्टेज। ठीक है, और मान लो इधर दूसरे सेल को कंपेयर करें, इसके पास हमारा P53 नहीं है तो ये जाके अरेस्ट ही नहीं होगा, ये तो सेल साइकिल में आगे बढ़ता जाएगा। G1 फेज के बाद S में जाएगा, फिर G2 में, फिर माइटोसिस और सेल डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अरेस्ट हो गया ना, तो अब इसको चांस मिल गया टू परफॉर्म रिपेयर। ठीक है, रिपेयर करेगा अब ये डीएनए डैमेज को। ठीक है, उसके बाद ही ये कहीं आगे जाएगा। तो हो सकता है कि अगर ये इसको नहीं रिपेयर किया जाता या इसको नहीं रोका जाता तो आगे जाके ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकती थी, है ना। तो लेकिन यहाँ पर अगर P53 जीन फंक्शनल है तो ऐसा नहीं होगा। अब मान लो ऐसा केस है कि ये वाली जो डीएनए, जो डैमेज डीएनए है वो आपका रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज़ इररिपेयरेबल। मान लो ऐसा कोई सीन है अगर, तो इस केस में क्या होगा, ये P53 जो है ये उस सेल की एपोप्टोसिस करा देगा, वहीं पर उस सेल की एपोप्टोसिस करा देगा, तो उसको रोक देगा। ठीक है, तो इस तरीके से P53 आपका बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है। अब हमने दो और देखे थे, BRCA1, ये किसके लिए स्टैंड करता है, आपका ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबिलिटी जीन 1। इसी तरीके से हमारे पास कौन सा है, BRCA2, ये भी दोनों आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है। ठीक है, ये काफ़ी सारे फंक्शन करते हैं डीएनए रिपेयर में, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में। ठीक है, अगर डीएनए डैमेज होता है तो और अगर इसमें आपकी म्यूटेशन हो जाती है तो इसकी वजह से आपको ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर के चांसेस होते हैं। गॉट इट। तो इतना था आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर इनका फंक्शन में इफ़ेक्ट होता है तो आपका ट्यूमर फॉर्मेशन की तरफ जो सेल है वो जा सकता है। ठीक है, ऑल्सो देयर इज़ वन डिजीज़ जिसका नाम है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। इसके ऊपर ना एक मूवी भी है, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज हैव सीन दैट मूवी, दैट्स अ हॉलीवुड मूवी, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि जो डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से कुछ ह्यूमन डिजीज़ेज़ हो सकते हैं, जिसमें से एक ये है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपका म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन आपकी किसी जीन में हो सकती है जो कि कोई प्रोटीन को एनकोड कर रहा हो। ठीक है, ऐसा कोई प्रोटीन जो आपका इन्वॉल्व हो न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर में, तो उसमें म्यूटेशन आने की वजह से आपका ये वाला डिजीज़ कॉज होता है। ठीक है, सो आप यहाँ तक पढ़ लेना। अगर आपको कोई डाउट हो, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो, ठीक है, और पढ़ते रहो। बाय बाय।